तो ये वही शिव मंदिर है जहाँ पे कहते हैं कि महाभारत कालीन योद्धा अश्वत्थामा जी भगवान शिव की पूजा आराधना करने आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं सामने जो पुष्प अर्जित किए गए हैं, ये अश्वत्थामा जी ही आकर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपके अपने चैनल एसएस व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आपने हमारा पहले वाला व्लॉग देखा था कि हम असीरगढ़ के किले पर पहुंच गए थे। इंदौर से असीरगढ़ के किले की दूरी लगभग 165 किलोमीटर की दूरी है। आज मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ कि किले के अंदर क्या है, किस तरह का किला है और क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो आप सामने देख सकते हैं, ये इसका मेन गेट हुआ करता था जो कि जर्जर हालत में है। तो यहाँ पे इसके ऊपर लोहे के चादर लगाए गए हैं। आप पीछे साइड देख सकते हैं, इसका ओरिजिनल दरवाज़ा कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ से अंदर एंट्री करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह का ये किला है, किस तरह के हमें देखने को कुछ मिलता है। आप देख सकते हैं किस तरह की अभी हालत हो रखी है ये पूरी। तो आप यहाँ सामने देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी विजिटर रहते हैं उनकी एंट्री होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा इन लोगों को बिठाया गया है। यहाँ पे आपसे आपकी आईडी ली जाती है और उनकी एंट्री की जाती है और रिटर्न के टाइम पे आपको देखा जाता है कि जितने लोग गए थे वो रिटर्न हुए या नहीं हुए। ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। ये एक मैप बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे असीरगढ़ के किले का पूरा मैप बना हुआ है, किस आकार में किला बना हुआ है, अपन कहाँ से कहाँ जा सकते हैं और कहाँ पे क्या चीज़ है। यहाँ पे पूरी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा आप पढ़ सकते हो। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में वक्त के कई ऐसे निशानियाँ छोड़ी है जो सैकड़ों सालों से अपने भीतर समेटे हुए हैं। उनमें से एक है आसीरगढ़। ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच बुरहानपुर शहर के उत्तरी हिस्से में बसा हुआ है ये आसीरगढ़ का किला। सतपुड़ा के पहाड़ों से दूर से ही नजर आने वाला ये किला सन 1370 ईसा पूर्व में आसा अहिर नामक एक शासक ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि आसीरगढ़ का किला भारत के इतिहास के सबसे पुराने किलों में से एक है। इस किले ने कई शासकों को देखा है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मानो बुरहानपुर का इतिहास अतीत से निकलकर खुद यहाँ अपनी किले तक पहुँचने के केवल दो रास्ते थे। पश्चिम की तरफ से एक सांपनुमा रास्ता और दक्षिण पूर्व से एक गुप्त मार्ग, जिसे उस समय 7 दरवाजों से सुरक्षित किया गया था। किले में कई ऊंचे मुंडेर थे जिससे किसी भी सेना को परास्त किया जा सकता था। असीरगढ़ को दक्कन का दरवाजा भी कहा जाता था। जो शासक एक बार इस किले पर अपना कब्जा कर लेता था, उस शासक के लिए दक्षिण विजय के रास्ते खुल जाते थे।
किले के अंदर मौजूद आसिर मस्जिद मध्यकाल की शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। काले पत्थर की बनी ये 2 मीनारें इसे खूबसूरती प्रदान करती है। करीब 200 सालों तक ये किला फारूकी शासकों के अधीन खानदेश का हिस्सा रहा, पर सिर्फ तब तक जब तक बादशाह अकबर की नज़र इस पर नहीं पड़ी थी। सत्रहवीं शताब्दी की शुरुआत में अकबर ने उस समय के फारूकी सुल्तान आदिल शाह को अपनी बादशाहत स्वीकार करने को कहा, जिसे उसने मान लिया। लेकिन सन 1600 में आदिल शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी बहादुर खान ने जब अपना एक अलग राज्य घोषित किया तो बादशाह अकबर खुद सेना लेके आसिरगढ़ पहुंच गए। ये उस दौर में यहाँ पे ये कुंडी उन टाइप में बनाई गई थी। ये पानी की व्यवस्था के लिए किया गया था। ये सारा आप देख सकते हैं। बरसात का पानी यहाँ पे स्टोर किया जाता था पूरा, और यहीं से पूरे किले के अंदर सप्लाई किया जाता था। देख सकते हैं आप, ये पूरी नालियाँ बनी हुई है, नीचे टंकी है, और ये ऊपर से पानी आता था जो बरसात का नीचे स्टोर होता था।